अंकल जी, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई काम नहीं है यहाँ, क्यों आती हो बार बार? अंकल जी काम मांग भी नहीं रही मैं, पर खाना चख के तो देख लीजिए, एक मौका तो देना चाहिए आपको। नहीं, नहीं दूंगा मौका। क्या करोगी मौके का? सीधा चौका मारूंगी। जैसे 40 साल पहले एक 20 साल के लड़के ने मारा था। पूरी रात अकेले बैठ के नमकीन बनाता था वो, और फिर बसों में ट्रेनों में वो नमकीन के पैकेट बेचता था। पता है लोग क्या कहते थे कि जिसने उस लड़के के हाथ का नमकीन नहीं खाया ना, उससे तो कुछ खाया ही नहीं। पर किस्मत का खेल देखिए, किस्मत उसे उन ट्रेनों बसों से नीचे उतार ही नहीं रही थी, क्योंकि किस्मत को भी इंतजार था एक ऐसे सज्जन का जो उसे सीधा नमकीन का कारखाना लगाने का लोन देगा। मिल गया उसे मौका, मारा उसने चौका, और बस 12 से 26, 26 से 45 कर दिया उसने। 12 ब्रांच इंदौर में, 26 मध्य प्रदेश में, 45 पूरे इंडिया में। जानते इस लड़के का नाम क्या था? चंद्रकांत मित्तल, द नमकीन किंग, यानी कि आप पापा। अंकल जी, बस वो एक मौका जो 40 साल पहले आपको किसी ने दिया था, आज वो एक मौका मैं आपसे मांग रही हूँ। फिर अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरे खाने में स्वाद नहीं आया, मत दीजिएगा काम अंकल जी। मैं बोलूंगी भी नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन एक मौका, मेहनत करने का एक मौका, प्लीज अंकल। अरे बोलो है माँ भाभी, अरे क्या सोच रही हो? कब तक तुम सुमी से काम करवा के अपना पेट भरती रहोगी? बोलो कब तक? अरे यार कैसी माँ हो तुम? माँ तो चाहती है कि अपने जीते जी अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी कर दूं, उसको अच्छे से विदा कर दूं। यकीन मानो तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनकर राज करेगी, राज। हाँ कर दो। अरे मेरी होने वाली सासू माँ, आप चुपचाप शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? जब तक मैं सहन कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, एक बार मेरी दिमाग की सटक गई ना, तो बिना शादी के ही उठा के ले जाऊंगा मैं सुहाग रात मनाने। मेरी सुमन को हाथ लगाएगा तू? हाँ और तू? अरे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तेरी जैसी माँ की वजह से आजकल की लड़कियों का जीना हराम हो गया है। वो बेचारी सड़क पर भी आराम से चल नहीं सकती बिना घबराए। चल मेरे घर से बाहर निकल तू। और तू? निकल मेरे घर से। सुमी को हाथ लगाएगा। मेरी बेटी को छुओगे? कोई नहीं छू सकता मेरी बच्ची को। मेरी सुमन को हाथ लगाएगा? मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिया, मौका दे दिया। छोरी 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 सुमनिंदारी, छोरी 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 सुमनिंदारी, सुमनिंदारी। थैंक यू अंकल जी। आपने मौका दिया तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं इस आपके टेस्ट पे खरी उतरूंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप लोग स्वाद का भी फिर भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू। पापा जी, ये आप क्या कर रहे? किसी का एहसान लौटा रहा, वरना दुनिया कहेगी कि चंद्रकांत मित्तल अपनी अतीत को भूल गया। बहुत साल पहले किसी ने मुझे भी मौका दिया था।
आज इस लड़की को मौका दे रहा हूं, लेकिन हर कोई चंद्रकांत मित्तल नहीं बन सकता। देविका, ये लड़की रॉयल केटरर्स के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। नेताजी, मैं ना चाट की दुकान चलाती हूँ, तो घी कैसे निकाला जाता है अच्छे से समझती हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ उन पे काम करती है जो अटके हुए हैं, क्योंकि जो अटके हैं वो भटके हैं, और मैं भटकने वालों में से नहीं हूँ। तो डिसाइड हो गया, इंदौर रॉयल केटरिंग और सुमन इंदौरी केटरर्स के बीच में एक होगा कंपटीशन। जिसका खाना हमें पसंद आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बात खत्म। बोलिए, मंजूर? मंजूर है। मंजूर? मंजूर। चैलेंज तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अब देख सुमन इंदौरी, तेरी रोटियों के साथ कैसे तुझे भी सेकती हूँ। ओ हेलो, इस कचरा आंटी ने कहीं देख तो नहीं लिया? आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर मेरा, किचन मेरा, और एक बाहर वाली मुझसे पूछ रही है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। अपनी मर्जी से तो आप कभी किचन में आए ही ना, कुछ करने आई होंगी ना? हाँ, वो एक्चुअली जो तुम्हारी निकम्मी असिस्टेंट है वो चाय तो ले आई, लेकिन चीनी लाना भूल गई। चीनी कौन लाएगा? तुम्हारी माँ? ओ, माँ पे मत जाना। दीदी सुमी, मैम मैंने चीनी ट्रे में ही रखी थी। हाँ, तो मैं झूठ बोल रही। चीनी खुद ट्रे से जाकर सराफा की गलियों में खो गई है ना? मैं क्या कहती हूँ डायन जी, देविका जी, जिनकी तासीर कड़वी होती है ना, उन्हें मीठे का असर नहीं होता। एक मिनट, ओनो, कहीं इसने सिक्का देख तो नहीं लिया? चीनी कौन लेके जाएगा? जो करने आई थी वही भूल गई। मैं कुछ नहीं भूलती, और इस बात को हमेशा याद रखना। खाना आज मिलेगा भी या हार मान ली है? मैं कभी भी हार नहीं मानती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और रही बात खाने की, वो तैयार है। तंदूरी रोटी चढ़ानी है और फिर हम ले आएंगे। तो किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, गेट टू वर्क। मैंने रखी थी ट्रे में। हाँ हाँ, पता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ सुमी? पता नहीं मालिनी बुआ, ये औरत ना मुझे बहुत टेढ़ी लगती है। ये पक्का कुछ ना कुछ कांड करके गई होगी। ओह माय गॉड, कहीं हमारे खाने में उसने जहर तो नहीं मिला दिया होगा? मालिनी बुआ, आप ना सीरियल देखना थोड़े कम कर दो। और वैसे भी जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं ना, वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दीदी, प्लान क्या है? अगर नमकीन किंग को बाय चांस उसका खाना पसंद आ गया तो उसके बाद उन्हें गुस्सा दिलाना इम्पॉसिबल है ना। दी, कुछ करो। नमकीन किंग को जो पसंद है वो होने नहीं वाला, और जो ना पसंद है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। पसंद नापसंद मतलब ये, चंद्रकांत मित्तल को दुनिया में एक ही चीज है जो बिल्कुल नापसंद है, और वो है नुकसान। मारवाड़ी के लिए धंधे में और घर में कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, वो कभी सह नहीं सकते। और वो सुमन ऐसा नुकसान करने वाली है जिसका धमाका पूरे घर में गूंजेगा। अब दी, रोटियां रेडी हो गई? हाँ, बस 2 मिनट। हाँ,
वो सुमन ऐसा नुकसान करने जा रही है जिसका धमाका पूरे घर में गूंजेगा। मम्मा के हाथ में तो फोन नहीं है, तो कहाँ है? डिटेक्टिव रीवा, अपने फोन को ढूंढो। अरे कैसा आटा गूंदा है, ऐसे आटा गूंदोगी तो तंदूरी रोटियां कैसे बनेगी? तुमको पता है चंद्रकांत मित्तल कितने बड़े क्लाइंट हैं और गजेंद्र गुप्ता कितने पुराने क्लाइंट हैं। एक तो तुम लेट आई हो और ऐसा काम कर रही हो। चाट वाले को देख रही हो? देखो देखो कितने सब कुछ अच्छे ढंग से प्लान किया है। अरे तुम लोग तो इंदौर रॉयल कैटरर्स का नाम खराब करने के लिए आए हो। यहाँ पे भी नहीं है। मम्मा तो किचन में गई थी ना, पक्का से वही होगा। वाओ, वेरी गुड। सब लोग बाहर चलो खाना लेकर के, और सर्व करने के लिए रेडी रहो। ओके, कम ऑन। चलो तुम लोग भी खाना लेकर जाओ, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। हाँ सुमन, वाओ, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। चल मैं रोटियां लेकर आ रही हूँ। हाँ ये तो जलने की बू आ रही है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और टेंशन बहुत हो रही है। खजराना गणेश जी, अब सब आपके भरोसे है। कमाल है सुमन जी, आपने याद किया और हम खींचे चले आए। नेताजी, मैंने ना भगवान को याद किया था, शैतान को नहीं। सुमन जी, आपने कभी अपनी आंखें टेस्ट करवाई हैं? नहीं, करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी आंखें ना थोड़ी वक्त के साथ कमजोर होती जा रही हैं। सामने ये 6 फुट का फरिश्ता खड़ा है और आप शैतान कह रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ कल के लिए। ओके, नो 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 डॉक्टर, एक और देसी नुस्खा है मेरे पास। आप ना अपनी गुस्से की नजर हटाकर प्यार की नजरों से देखिए, आपको फरिश्ता नजर आएगा। भूखा भूखा फरिश्ता नजर आएगा। तो क्या और कब खिला रही हैं आप खाना इस फरिश्ते को? 5 मिनट रुक जाओ। एक तो ना